विधानसभा के मानसून सत्र का छठा दिन है और स्टैंप ड्यूटी संशोधन बिल लंच ब्रेक के लिए स्टैंप ड्यूटी बढ़ाने और महिला पुरुष के लिए बराबर रखने का विपक्ष ने विरोध किया है। महिलाओं के लिए स्टैंप ड्यूटी को लेकर सीएम ने संशोधन बिल दिया। हिमाचल विधानसभा के मानसून सत्र का छठा दिन है और स्टैंप ड्यूटी संशोधन बिल हिमाचल विधानसभा के मानसून सत्र की कार्यवाही का और स्टैंप ड्यूटी बढ़ाने और महिला पुरुष की बराबरी को लेकर ये बिल पेश किया जाना था। और हमारे साथ शिमला से हमारे ब्यूरो हेड प्रदीप ठाकुर सीधे जुड़ चुके हैं इस खबर पर। प्रदीप, स्टैंप ड्यूटी संशोधन बिल पेश किया जाना है हिमाचल विधानसभा में, फिलहाल लंच ब्रेक के लिए स्थगित किया गया है सदन की कार्यवाही को। क्या अपडेट है आपके पास? स्टैंप ड्यूटी बिल को कैसे समझेंगे प्रदीप? देखिए, आज मानसून सत्र का छठा दिन है और प्रश्नकाल के साथ सदन की कार्यवाही होगी। इसके साथ साथ कुछ विधायी कार्य भी आज बताए जा रहे हैं और उसमें स्टैंप ड्यूटी विधेयक है, इसको आज सदन में रखा गया, लेकिन इसमें संशोधन बीजेपी की तरफ से किए गए और उसमें एक बिल का विरोध किया गया था बीजेपी की तरफ से। खासतौर पर नहीं कहा गया जो स्टैंप ड्यूटी है वो बढ़ाई गई और इसमें 1 गुना से लेकर 10 गुना तक बढ़ाई गई है और कई जगह 1 गुना से लेकर 10 गुना तक जो है वो बढ़ाई गई है और कई जगह 1000 गुना तक स्टैंप ड्यूटी बढ़ाई गई है। और महिलाओं को लेकर भी जो स्टैंप ड्यूटी को लेकर एक नियम रहते हैं उसमें उनको राहत रहती है, उसको भी बढ़ाया गया है। तो कुल मिलाकर इसका विरोध बीजेपी की तरफ से किया गया, लेकिन इसी बीच मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू भी सदन में खड़े हुए और उन्होंने इसमें संशोधन दिया। उन्होंने कहा कि जो विपक्ष के लोग भी आरोप लगा रहे थे कि जो महिलाओं के लिए स्टैंप ड्यूटी यानी जो 50 लाख रुपए तक जो एक रहता है इसकी स्टैंप ड्यूटी का, उसमें महिलाओं के लिए ये जो राज्य सरकार की तरफ से 4% किया गया था और पुरुषों के लिए ये 6% थी। अगर 50 लाख से ज्यादा की बिक्री होती है यानी जमीन बिकती है तो उस स्थिति में महिलाओं के लिए भी 8% की उसमें स्टैंप ड्यूटी लगेगी और पुरुषों के लिए भी लगेगी। इस पर विरोध बीजेपी की तरफ से किया गया था कि महिला पुरुष जो है कहीं ना कहीं बराबर कर दिए गए हैं, तो यहाँ पर राहत महिलाओं को दी जानी चाहिए। इस पर मुख्यमंत्री की तरफ से फिर संशोधन उन्होंने दिया और मुख्यमंत्री ने कहा कि इसको बढ़ाकर यानी 50 लाख को बढ़ाकर हम 75 लाख कर रहे हैं महिलाओं के लिए, उसमें उनको जो चार्जेज लगने हैं वो 4% के रहेंगे। तो इस बिल पर अब फिर से क्योंकि इसको बनाना पड़ेगा तो फिलहाल इस बिल को अब लंच ब्रेक तक के लिए डेफर किया गया। हालांकि सदन की कार्यवाही इस वक्त चल रही है, केवल इस बिल को डेफर किया गया है लंच ब्रेक के लिए और जैसे ही लंच ब्रेक अभी कुछ देर में होने वाला है और उसके बाद जब अगली कार्यवाही शुरू होगी तो जो इसमें अमेंडमेंट्स आए हैं बीजेपी की तरफ से भी और मुख्यमंत्री ने जो बात इसमें कही है तो इसको नए सिरे से इस बिल को अब सदन में लाकर इसको पारित किया जाना है। और अभी इस वक्त जो सदन की कार्यवाही चल रही है इसमें भी एक बिल अभी पारित किया जा रहा है और ये भू राजस्व संशोधन विधेयक है। इसमें जो अधिकारी हैं जो रेवेन्यू से जुड़े जो राजस्व से जुड़े केसेस होते हैं उनके लिए टाइम बाउंड किया गया है कि आपको 9 महीने के भीतर हर एक केस का निपटारा करना है। इसके लिए उनके लिए कोई लिमिटेशन लगा दी गई है और अगर ऐसा नहीं किया जाता तो उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। इस तरह का ये भू राजस्व संशोधन अधिनियम है, लेकिन इसका भी बीजेपी की तरफ से अभी विरोध किया गया है और उनकी मांग ये थी कि इसको सिलेक्ट कमेटी को भेजना चाहिए। उनका कहना यह है बीजेपी विधायकों का, उसमें रणधीर शर्मा, त्रिलोक जम्वाल और नेता प्रतिपक्ष भी बोले हैं। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों की कमी है प्रदेश में और ऐसे में अगर कोई राजस्व अधिकारी है उसने कोई केस को डिसाइड करना है, कोई पार्टीशन का केस है, कोई बाकी जो डिमार्केशन का केसेस होते हैं और भी जमीनी विवाद होते हैं तो उनके पास स्टाफ नहीं होता है। पहले स्टाफ की उपलब्धता करवानी चाहिए फिर इस तरह के कोई फैसले लेने चाहिए। लेकिन राजस्व मंत्री ने यह कहा कि 9 महीने बहुत ज्यादा होते हैं। जगत सिंह नेगी जो राजस्व मंत्री हैं तो उनका कि 9 महीने में फैसले दिए जा सकते हैं। हालांकि इसमें मुख्यमंत्री भी अभी संभवतः भी बोल भी रहे होंगे, लेकिन इसमें सरकार इस समस्या में है कि इस बिल को हर हालत में पारित करना है।